अमेरिका उसामा बिन लादेन की खोज छोड़ चुका था, तो फिर ये तलाश किसके कहने पर शुरू की गई? अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस थे? और मई 2011 में एबटाबाद ऑपरेशन के बाद जब पाकिस्तानी हुकाम को ये इत्तला दी गई तो वहाँ से क्या हैरानकुन रद्द-ए-अमल सामने आया? इस पूरे ऑपरेशन के जो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन हैं साबिक अमेरिकी सदर बराक हुसैन ओबामा, उन्होंने अपनी किताब में इस बारे में इंकशाफात किए हैं जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं सरफराज राजा और आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की किताब दी प्रॉमिस्ड लैंड के नाम से शाया हो चुकी है, जो कि उनकी स्वाना उम्र की पहली जिल्द है। इसमें उन्होंने एबटाबाद वाक़े के हवाले से तमाम तर हक़ाइक़ सामने रखे हैं। ओबामा कहते हैं कि अमेरिका उसामा बिन लादेन की खोज लगाना छोड़ चुका था और जब 2009 में वो अमेरिकी सदर बने तो उन्होंने ये कहा अपने मुशीरों को कि ये खोज शुरू की जाए, जिसके बाद इस तमाम जो अमल था उसामा की तलाश का उसको शुरू किया गया और इस तमाम अमल को खुफिया रखने का कहा गया था। सिर्फ ओबामा के चंद करीबी मुशीरों को इस बारे में इल्म था। ओबामा लिखते हैं कि जब उनसे रुजू किया गया इस ऑपरेशन की मंजूरी के हवाले से तो वाइट हाउस में अपने कमरे में बैठे थे जहां वो बास्केटबॉल का मैच देख रहे थे। अमेरिका के पास दो ऑप्शंस थे, एक तो नेवी सील्स को भेजकर एबटाबाद में बराह रास्त ऑपरेशन किया जाए जैसा कि बाद में किया गया, और दूसरा ऑप्शन ये था कि करीबी मुकाम से ड्रोन हमला करके उस बिल्डिंग को तबाह कर दिया जाए। इस वाले से तमाम जो अमेरिकी अथॉरिटीज़ थी उनमें मुशावरत हुई। ओबामा कहते हैं उस वक्त जो उनके नायब सदर थे जो बाइडन, जो कि इस वक्त अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने इस ऑप्शन की मुखालफत की। उनके सेक्रेटरी दिफा जो थे वो भी इसके मुखालिफ थे। उनका मौक़िफ़ था कि अगर ये ऑपरेशन नाकाम होता है तो इसके बड़े गंभीर नताइज बरामद होंगे। इस ऑपरेशन से कबल इस बात की तस्दीक कर दी जाए कि जो हाई वैल्यू टारगेट उस मुकाम पर मौजूद है वो उसामा बिन लादेन ही हैं। ओबामा लिखते हैं कि जो बाइडन जो उनसे इख्तलाफात करते थे मुख्तलिफ इशूज़ पर, वो इसको उनकी खासियत करार देते हैं। वो कहते हैं कि जो बाइडन के इख्तलाफ से उनको अपनी राय को मज़ीद समझने में और उसको मजबूत बनाने का मौका मिलता था और वो बेहतर फैसला करने की पोजीशन में आ जाते थे। इस मौका पर मुशावरत के बाद हतमी फैसला यही किया गया कि जो चूँकि अक्सरियत की राय थी तो फैसला ये किया गया कि एबटाबाद में ऑपरेशन होना चाहिए, जैसा कि नेवी सील्स के जरिए ऑपरेशन किया गया। और इस ऑपरेशन को सिचुएशन रूम में ओबामा और उनके दीगर जो करीबी मुशीरान थे उन्होंने बराह रास्त देखा। जब कामयाबी ऑपरेशन में हो गई तो उसके बाद इसकी जो इतलात थी सबसे पहले ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि वो साबिक सदर बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश जूनियर को दी गई। इसके अलावा उन्होंने अपने इत्तेहादी ममालिक को भी इस वाले से फ़ोन करके आगाह किया। लेकिन ओबामा कहते हैं कि सबसे जो अहम मरहला था वो उनके नज़दीक ये था जिसको वो काफ़ी जिसके लिए परेशान भी थे। वो ये कहते थे कि जब ये बात वो पाकिस्तान के हुकाम को बताएंगे, पाकिस्तान की हुकूमत को बताएंगे, तो वहाँ से वो समझ रहे थे कि शायद कोई बड़ा खौफनाक रद्द-ए-अमल सामने आएगा। तो ये समझते थे कि पाकिस्तान इस बारे में इतराज़ उठाएगा और शदीद रद्द-ए-अमल देगा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को सबोताज किया गया है इस कार्रवाई के ज़रिए। ओबामा लिखते हैं कि जब उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी को, जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, ऑपरेशन करके बताया कि इस तरीके से एबटाबाद में ऑपरेशन किया गया है और उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया गया है, तो इस पर जो रिएक्शन था आसिफ अली ज़रदारी का वो काफ़ी उनके लिए खुशगवार हैरत के तौर पर सामने आया, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी ने इसको एक खुशखबरी की हैसियत से लिया और उन्होंने फ़र्त जज्बात में अपनी अहलिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी जिक्र किया और कहा कि किस तरह अलकायदा ने उनको शहीद किया था और इस हवाले से इसको एक बड़ी खबर करार दिया। तो ओबामा कहते हैं कि जो उनके लिए सबसे मुश्किल मरहला था वो यही था कि जब पाकिस्तान की हुकूमत को वो ये इत्तला देंगे कि ये ऑपरेशन कर दिया गया है पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर, तो वहाँ से एक शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तानी हुकाम ने और पाकिस्तानी सदर ने उसको एक खुशखबरी के तौर पर लिया। ओबामा लिखते हैं कि उसामा बिन लादेन की तलाश के हवाले से जो भी ऑपरेशन किया गया उस तमाम ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया और किसी भी किस्म की भिनक किसी भी मुल्क को या मुल्क के अंदर भी जो मुख्तलिफ लोग थे उनको पढ़ने नहीं दी गई। सिर्फ कुछ लोग जो कि ओबामा के करीबी मुशीरान थे उनको इस बारे में इतला थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि ओबामा ने क्या इंकशाफात की हैं एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से, चूँकि वो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन हैं इस तमाम कार्रवाई के हवाले से और जो भी कार्रवाई हुई थी उसके एक एक लम्हे से और एक एक पेशरफ से उनको आगाह किया जाता रहा था। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।